तो राम राम दोस्तों, आखिरकार देखते देखते ये दिन भी आ ही गया। आज है 8 फरवरी और कल है हमारे यहाँ पर क्लास 10th का फेयरवेल। इसलिए ये सभी बच्चियां बड़े उत्साह के साथ मटर छीलने में लग जाती हैं। कल भोजन भी तो बनना है। उसके बाद हम आते हैं इस वाले स्थान पर जहाँ पर फेयरवेल होना है और उसके बाद डेकोरेशन में लग जाते हैं। फिर सभी बच्चों को डेकोरेशन के काम में लगाकर मैं अशोक सर के साथ चला जाता हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए। रेलवे क्रॉसिंग पर थोड़ा समय बिताने के बाद हम आते हैं इस वाली दुकान पर और इस घड़ी को फाइनल करते हैं। उसके बाद हम स्टेशनरी शॉप से कुछ ज्योमेट्री बॉक्स और कुछ पेन खरीदते हैं और फिर स्कूल वापस आ जाते हैं। और फिर यहाँ आकर के देखता हूँ कि अभी तो इतना ही डेकोरेशन हो पाया है। खैर अब हम आगे देखेंगे कि फेयरवेल के दिन स्कूल में क्या क्या हुआ। तो दोबारा से राम राम दोस्तों, आज है 9 फरवरी और आज हमारे स्कूल में क्लास 10th के बच्चों का फेयरवेल है। तो फिर मैं भी तैयार होकर के थोड़ा सा शो ऑफ करने लगता हूँ, वो भी सस्ता वाला। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद मैं स्कूल आ जाता हूँ। स्कूल तो अभी पूरा खाली है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई नहीं आया सिवाय कुछ स्टूडेंट्स के। आज स्कूल पहुँचने में मुझको थोड़ी सी देर हो जाती है, फिर भी बाकी टीचर से तो जल्दी ही आ गया। उसके बाद सभी बच्चे फिर से लग जाते हैं बाकी का डेकोरेशन का काम पूरा करने में। उसके बाद हम अशोक सर और जोशी सर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के यहाँ से मूली और गाजर खरीदने लगते हैं ताकि खाने के साथ सलाद भी बनाया जा सके। थोड़ी देर के बाद खाना बनाने के लिए चाचा लोग भी आ जाते हैं और तभी अशोक सर बोलते हैं, खैर तब तक डेकोरेशन का काम भी पूरा हो जाता है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। खैर थोड़ी देर बाद दम आलू बनकर के तैयार हो जाता है। फिर जोशी सर आते हैं उसका भोग लगाने के लिए। फिर एक और टेबल लगा कर के सभी उपहार रख दिए जाते हैं बच्चों को देने के लिए। खैर उसके बाद साउंड सिस्टम का सेटअप होने लगता है और मैं भी माइक टेस्टिंग के नाम पर 2-4 लाइनें सुना देता हूँ। इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, हौसला तो बस चलने का होना चाहिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। मंजिलें उनको मिलती है जिनके हुनर में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके हुनर में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उसके बाद सबको कार्यक्रम के शुरुआत में ही समोसा और दम आलू दे दिया जाता है नाश्ते के लिए। खैर हम लोग भी क्यों पीछे रहें, अभी तो पूरा कार्यक्रम बाकी है, इसलिए हम लोग भी अपना नाश्ता करने के लिए लग जाते हैं। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय वो आ चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। साथ ही हमारे टोनी भैया जी भी हैं। हम अपने बड़े सर से आग्रह करते हैं कि रिबन को काट करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। जोरदार तालियां बजाइए। टोनी भैया से आग्रह है वो भी आकर अपना स्थान ग्रहण करें और प्रधानाचार्य जी आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अब इसके बाद हम अपने प्रबंधक महोदय से आग्रह करते हैं कि देवी माँ के सामने आकर के दीप प्रज्वलन करें जिससे कि आगे का कार्यक्रम शुरू हो सके। तो बुलाइए तो कहेंगे तो आएंगे। उसके बाद सभी बच्चे बारी बारी से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। खैर पूरे कार्यक्रम को एक ही वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए कार्यक्रम के सभी वीडियोस आपको इसी चैनल पर बारी बारी से मिल जाएंगे। इसके बाद अब नहीं रोकेंगे। मैं बच्चों को यही बताऊंगा कि खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। गुरु ज्ञान की बात सभी है दिल में उतारी तेरी।
और फिर इस बच्ची द्वारा सुनाए गए गीत को सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद कार्यक्रम समाप्ति की ओर आ जाता है। इस बच्ची को कार्यक्रम में शामिल होने की इतनी जल्दी थी कि जल्दी जल्दी में सीढ़ी से ही गिर जाती है और फिर अपनी छोटी बहन को साथ लेकर के स्कूल आती है। उसके बाद मैं एक कविता सुनाता हूँ जो कि मैंने इस स्कूल के सबसे पुराने टीचर्स के बारे में लिखी है और उन टीचर्स ने इस स्कूल में मुझे भी पढ़ाया है। मेरे लाल मेरे पीले कह करके मुस्कुराना, मेरे लाल मेरे पीले मेरे लाल मेरे पीले कह करके मुस्कुराना, वो डांटना भी हमको और प्यार भी जताना। उसके बाद हम सभी बैठ करके डिस्कस करने लगते हैं कि कार्यक्रम की समाप्ति किस तरह से करनी है। क्लास 10 के छात्रों को छात्राओं को बोलता हूँ कि आप लोग स्टेज पर आइए। ये हमारी यादें रहेंगी सर जिंदगी भर। उसके बाद सभी टीचर्स बारी बारी से आकर के इन बच्चों को गिफ्ट देते हैं। हाँ लिखने के लिए हो गया पर्याप्त। पहले हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें एग्जाम निकल जाएगा। उसके बाद सभी बच्चे ग्रुप के साथ फोटो लेते हैं और मैं इस बच्ची के साथ। उसके बाद मैं खाने की तरफ जाकर के देखता हूँ कि सलाद कट के तैयार है और आटा भी तैयार है। बाकी दम आलू पनीर और चावल तो एकदम रेडी है। भोजन बनने के बाद सभी टीचर यहाँ पर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और फिर सबसे पहले लड़कियों को भोजन परोसा जाता है और ये लोग भी बड़े चाव से भोजन का आनंद उठाने लगते हैं। और ये क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जिनके लिए फेयरवेल का आयोजन रखा गया था और ये हैं हमारे जितेंद्र सर। थोड़ी देर पहले जहाँ ये जगह काफी भरी भरी थी अब वो एकदम खाली हो चुकी है। सच में समय का पहिया बहुत तेज घूमता है। उसके बाद हम सभी बचे हुए खाने को पैक करके बांट देते हैं और बची हुई सामग्री को बंद करके रख देते हैं। उसके बाद सभी बर्तन की साफ सफाई करवा करके मैं आ जाता हूँ अशोक सर के घर पर और फिर थोड़ी देर बाद महाकुंभ के वजह से लगने वाले भीड़ को पीछे छोड़ करके मैं घर की ओर निकल आता हूँ। तो बस यहीं पर खत्म होता है आज का हमारा फेयरवेल का व्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। राम राम।